हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग आगे क्लास देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी सिन्हा के बुक में आज हम लोग एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 25 से आगे चलेंगे। इससे पहले बता चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर कुछ नहीं बना हो क्वेश्चन आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा आपका जो भी डाउट हो, आगे उस पर वीडियो बना देंगे। आइए पहले हम कुछ फिर से आज फार्मूला रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कल की तरह। तो आज फार्मूला आपका है साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, जो कल भी फार्मूला का ये बताए थे फार्मूला को। देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। याद रखिएगा, ये जो फार्मूला ये ऐसे याद रखिए या इसको इस रूप में याद रखिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, या बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कल इस्तेमाल किए थे फार्मूला, याद होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं आप जब 2 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, ये कल फार्मूला इस्तेमाल किए थे बनाते समय क्वेश्चन, इसलिए फार्मूला याद रखिए। तीसरा है साइन क्यूब एक्स बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। कॉस क्यूब एक्स बराबर होता है 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बटा 4। टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये जो पांचवा फार्मूला है दोस्तों आपका, ये अब 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि याद हो, वहाँ पर पढ़े थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। वही फार्मूला यहाँ पर क्या किया है, सेक को अपोजिट बैठा दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा, जो 10th में पढ़े थे। सेम वही है कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी अब 10th में पढ़ के आए हैं। आगे देखिए, ये जो चारों फार्मूला है नीचे वाला, ये चारों फार्मूला आप 11th क्लास में पढ़े थे पहली बार। उसके बाद फिर आप पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े होंगे, यानी कि प्रतिलोम जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े होंगे वहाँ पर इसको पढ़े होंगे। आइए देखते हैं, दिया है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी होता है। दोनों बस थोड़ा का अंतर है, देखिएगा। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी होगा तो कॉस ए हुआ, जब कॉस ए कॉस बी है तो कॉस ए है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ माइनस प्लस का है। साइन में क्या है, यहाँ देखिए माइनस है, जबकि कॉस में क्या है, यहाँ प्लस है। मतलब एक फार्मूला याद हो जाएगा, दूसरा फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मतलब साइन में माइनस और कॉस में प्लस वाला। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला दोनों फार्मूला सेम है। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो, मतलब यहाँ पर साइन कॉस मिक्स हो, तो इसका होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। जब 2 कॉस ए साइन बी हो तो इसका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब इसका इस्तेमाल करेंगे ना फार्मूला को, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, रिवीजन कर लिए आप, इसका ऐसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको लिख लीजिए नोटबुक में। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा ना पढ़ने के लिए, तभी कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो देखने से वीडियो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मैथ है। ठीक है, मिटा देते हैं दोस्तों कि जगह कम है, क्योंकि एक बता दें क्वेश्चन, एक बता देते हैं क्वेश्चन तो मिटाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 19.2 में आज हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 का देखेंगे क्वेश्चन 1। 25 का क्वेश्चन 1 देखेंगे। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन 3x साइन 5x dx, इसके इंटीग्रेशन निकालना है। ये समझ लीजिए आप कि 25 से लेकर 28 नंबर तक जितना क्वेश्चन है 10 गो है पूरा मिलाकर, 25-28 में किसी में 2 गो है, किसी में 5 गो है, इस तरह से पूरा 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, इतना ही फार्मूला का इस्तेमाल करना है, बस 4 ही फार्मूला पे पूरा है। ठीक है, तो अगर ये समझ जाते हैं एक क्वेश्चन तो आपसे 10 क्वेश्चन बन जाएगा, ये 4 फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं।
तो क्वेश्चन दिया है साइन 3x इंटू साइन 5x dx बनाना है। अब देख रहे हैं कि साइन a है, इसको मान लेते हैं 3x को a और cos इसको मान लेते हैं 5x को b, तो साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं हो रहा है। जबकि देखे थे क्या था, साइन a इंटू साइन b क्या गया 2 था। अगर 2 रहता, जैसे यहाँ पर 2 रहता इस तरह से, तब कितना लिख सकते थे, लेकिन अभी हम लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है तो अपना मन से लगा सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2/2, मतलब 2/2 से यहाँ पर गुना कर देंगे इसमें, तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बोलेगा नहीं पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि यह क्या होगा 2/2 है, कटेगा तो 1 रहेगा, और 1 से गुना करे चाहे इसमें 1 से भाग दे बात तो वही रहेगा। ठीक है, इतना हम क्या किए 2/2 से इसमें गुना कर दे रहे हैं अपना मन से। अब इसमें से क्या करेंगे 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर 2 बच जाएगा, वहाँ पे साइन 3x साइन 5x dx। जैसे फिर जब 1/2 से गुना होगा तो 2 × 2/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कटेगा तो 1 बचेगा। वही क्या किए 1/2 को बाहर ले लिए, 2 छोड़ दिए। काहे से किए, ताकि फॉर्मूला पर चला जाए। आपको जितना क्वेश्चन है 25 से 30 तक, 28 से 29 तक में, सब में यही काम करना है। 2 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 लगाने के लिए 1/2 बाहर कीजिए, 2 से गुना कीजिए, या तो फाइल लिखिए या डायरेक्ट फाइल लिखिए। हम समझाने के ऊपर डिटेल से चल रहे हैं। चलिए अब हम देखें क्या, ये तो फॉर्मूला पर हो गया। तो चूँकि हम जानते हैं 2 sin a साइन b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं 2 sin a sin b के मान इतना होता है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको भर दीजिए। तो लिखिएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है, ये पूरा का मतलब में क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख दीजिए। क्या लिखिएगा cos 5x माइनस 3x माइनस cos 5x प्लस 3x, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए a माइनस बी है तो हम यहाँ पे लिख दिए b माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटा था तो छोटा में से बड़ा घटाते तो माइनस में जाता है, इसलिए हम क्या किए बड़ा का छोटा घटा दिए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, ये लिख दीजिए dx। तो 1/2 तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा cos 2x माइनस हो जाएगा यहाँ पर cos 8x हो जाएगा और dx, इतना आ जाएगा करके। फिर लिखेंगे 1/2 cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 8x dx, अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए। तो 1/2 cos का क्या होता है, देखिए इस पूरा को बाहर रख दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, बाहर है 1/2 सही रहेगा। तो cos का क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलेगा साइन होता है साइन 2x, और जो x के गुना में हो वही नीचे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos का साइन 8x/8 प्लस c। अब यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा साइन 2x/4। दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए, है 2 से 2 ना काट मान दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यह जो है 2x यह साइन का थीटा है। ठीक है, तो कभी मत काटिएगा, याद रखिए इसको काटना नहीं है, 2 से 2 काट दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यह थीटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस यहाँ देखिए सेम है, 8 से 8 काट दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, काटना नहीं है क्योंकि वह थीटा है ऊपर वाला। तो 8x हो जाएगा 16, कि 2 से गुना यहाँ पर भी होगा तो 2 से गुना यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ तक ना है पूरा। जब भी 2 से गुना होता है ब्रैकेट हटेगा, तो जहाँ तक ब्रैकेट था वहाँ तक गुना कर देते हैं, प्लस c। इसका हो गया आंसर, यानी 25 का 1 हम बना दिए, सेम 25 का 2 है, और 126 नंबर से लेकर जितना 28 नंबर तक सब सेम इसी पैटर्न पे है। आप इसको देखिए और बनाइए, कुछ नहीं किया, ये समझा देते हैं। यहाँ क्या था साइन 3x और साइन 5x था, और ये फार्मूला पर नहीं था। फार्मूला पर लाने के लिए क्या किए, 2 यहाँ चाहिए, 2 चाहिए तब तो ये फार्मूला पर होगा, क्योंकि फार्मूला में 2 होता है। तो 2 लाने के लिए हम 2/2 से गुना कर दिए, काटेंगे तो 1 ही रहता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1/2 को बाहर के लिए 2 को छोड़ दिया ताकि फार्मूला के रूप में हो गया। अब जानते हैं कि 2 sin a इंटू साइन b के मान cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है, उसी फार्मूला बैठा दिए। तो लिख दिए 1/2 बाहर cos a माइनस b, तो a यहाँ 3 है, b 5 है, घटाएंगे तब छोटा माइनस में जाता है, इसलिए हम क्या किए बड़ा का छोटा घटा दिए, माइनस फिर cos a प्लस b है, तो cos
ए प्लस बी भर दिए और आगे बढ़ा दिए। ठीक है, तो आगे चलते एक और क्वेश्चन बताते थे आपको ताकि और से समझ में आ जाए। एक और देखिए क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपका है क्वेश्चन एक बता देते हैं। देखिए 26 का एक, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 26 का एक, 26 का एक है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिया है sin 2x cos 3x dx। यह क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बताना तो पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर दिया sin 2x cos 3x, फिर ये फार्मूला पर नहीं है क्योंकि 2 रहता तो फार्मूला पर चला जाता कि इसको मान लेंगे sin a, इसको मान लेते हैं cos b। तो sin a cos b देखिए तो यहाँ है, हाँ देखिए यहाँ पे sin a cos b, यहाँ देखिए है ना sin a cos b, लेकिन 2 sin a cos b का फार्मूला इतना होता है, जबकि ये खाली sin a cos b है, 2 नहीं दिया है आगे, तो 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, उतना से भाग दे देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 काटेंगे तो एक ही रहेगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। cos 3x dx 1/2 को बाहर कर दीजिए तो 2 sin 2x cos 3x dx कर दीजिए। ठीक है, फिर यह सब आगे बढ़ाइए। अब यह हो गया फार्मूला पर, देखिए यहाँ पर चल गया फार्मूला पर, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो लिखिए 1/2 साइन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस बी, यानी 3x माइनस 2x कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए क्या dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3 2 5x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx। क्या किए, इसको पार्ट में तोड़ दिए और 1/2 को सबसे बाहर रखिए। अब इसके बाद तब बना लीजिएगा, इसके बाद तो कुछ नहीं करना है, फिर वही यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आंसर चल आएगा। यहाँ से आप घर पर सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो 26 हो गया। अब एक और बता देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपसे क्वेश्चन फंसे नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। लिख लीजिएगा इसको वीडियो रोक कर। अब देखिए दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन है, 28 का 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसमें 3 को टर्न वाला है, और वही क्वेश्चन सेम एक और है। आपको एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, देखने से बता देते हैं। साइन 2x साइन 2x नहीं, साइन x साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको बनाना है। क्या दिया है, चलिए तो यही आपका क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्न आ गया, फार्मूला तो 2 का होता है, अब 3 हुआ है तो क्या कीजिएगा, तो इसको हम लोग 2 चरण में बनाएंगे। पहले चरण में क्या करेंगे, इसमें से 2 को पकड़ कर हल करेंगे, जो आएगा उसको फिर तीसरे वाले से लेकर चलेंगे, तब इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, घबराइएगा मत, देखिए वीडियो पूरा। हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x साइन x साइन 3x dx। केवल साइन 2 इसको पीछे आगे पीछे किए हैं समझने के लिए। ठीक है, तो कि ये 12 रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए साइन a और साइन b है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। 1/2 से गुना किया, 2 से भाग, 2 से गुना किया और 1/2 से इसमें गुना कर दिए, मतलब 2 से भाग देंगे तो कटेगा तो एक ही आएगा, फिर वही आएगा। ठीक है, इतना कुछ हो जाएगा, लिखिए साइन 3x dx। तो 1/2 देखिए 2 साइन a और साइन b का फॉर्मूला यहाँ देखिए होता है ना, cos
2x माइनस एक्स यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है इधर है साइन 3x dx। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 cos x माइनस cos 3x sin 3x dx। यहाँ तक आ गए। पहले हम 2 को पकड़े, उसको हल किए, प्रोसेस लगाए फार्मूला का, यहाँ तक आ गए। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब sin 3x के दोनों में गुना कर देते हैं तो 1/2 तो क्या हो जाएगा cos x sin 3x माइनस cos 3x sin 3x dx। ब्रैकेट हटेगा दोस्तों तो 3x से गुना दोनों वाले में होगा, दोनों पद में होगा। तो sin 3x से गुना के x में तो इतना लिख दिए और cos 3x में इतना से किए तो इतना लिख दिए। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार के हो चुका है। अब इसको फिर बनाते हैं, आगे लंबाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। लिखेंगे 1/2 cos x sin 3x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन cos 3x sin 3x dx। क्योंकि अब का इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिए। जैसे अलग किए तो देखिए क्या कि फिर एगो हो गया साइन ए कॉस ए और साइन बी के रूप में हो गया है, यानी इसका भी फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर सजा लीजिए ना, इसको आगे पीछे कर लीजिए ताकि यह माइनस में नहीं आएगा। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 3x sin 3x dx। ठीक है, अब लगाइए फार्मूला। तो फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 नहीं है, 2 होता तो फार्मूला पर चल जाता। तो फिर हम 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2, तो पहले से है तो यहाँ 1/2 लिखिए इंटीग्रेशन 2 sin 3x cos x dx। ठीक है, माइनस 1/2 फिर से वही काम, 2 से गुना 2 से भाग, ताकि ये फार्मूला के रूप में चला जाए। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आप देख रहे हैं क्या एगो फार्मूला होगा क्या 2 sin a cos b। देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला जो 8 नंबर फार्मूला है उस पर चला गया है। सॉरी 8 नंबर नहीं गया, कहाँ गया है, यहाँ पे 9 नंबर पे चला गया ना। फिर लिखेंगे यहाँ पर 1/2 क्या होता है फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो लिख दीजिए साइन 3x प्लस एक्स और प्लस साइन 3x माइनस एक्स। इसको तोड़े तो इतना आया, अब इसको तोड़ेंगे सेम उसी तरह से। तो बोलिएगा cos a साइन b है, cos a साइन b, तो ये होता है फार्मूला। तो लिखिए, हाँ लिख देंगे यहाँ पर साइन a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 3x माइनस साइन 3x माइनस 3x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में छोड़ दिए हैं dx और dx। थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, घबराएं नहीं, अब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाते हैं, चेक कर लें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन 4x प्लस साइन 2x dx माइनस 1/2 साइन 6x माइनस साइन 0 और dx। साइन 0 का मान क्या होता है, कोई बता सकता है? तो साइन 0 का मान 1 होता है ना।
देखिए जगह कम है तो इधर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ बना देते हैं। देखिएगा किसको मिटा दें, फार्मूला को मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाएगा और आपको समझ में भी आराम से आएगा। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का याद रखिएगा। देखिए बता देते हैं आपको कहाँ पर थे। हाँ यहाँ पर न थे। देखिए पहले इसको उतार लेते हैं आप, ठीक है। एकदम 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x dx माइनस 1/2 sin 6x माइनस 1 dx, ठीक है। लिख दिए इतना तक। अब ब्रैकेट कर दिए बंद। अब देखिए गौर से, दोनों जगह क्या है 1/2 है। इसको बाहर लेंगे जैसे ही कॉमन आ सकता है बाहर, तो 1/2 पहले से है, एगो ई 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/4। और क्या बचेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन sin 4x प्लस sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन sin 6x माइनस 1 dx। क्या कि 1/2 को बाहर ले लिए तो 1/4 हो गया, तो 1/4। अब क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, इंटीग्रेशन कर देते हैं अलग अलग। इंटीग्रेशन sin 4x dx प्लस इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस sin 6x। देखिए ये माइनस है ना, तो दोनों माइनस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा dx। ये देखिए dx छूट गया है, क्योंकि यहाँ प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में बदल गया। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए 1/4। अब साइन का दोस्तों आपको तो याद होगा फार्मूला, क्या होता है साइन का, तो बोले साइन का होता है माइनस। क्या होता है साइन का होता है माइनस। एक मिनट है, गलती कर दिए हैं क्या। देखिए ये तो पूरा जीरो ना हो गया, साइन जीरो, साइन 0 डिग्री। सो साइन 0 का मान 0 होता है दोस्तों। देखिए मिस्टेक हो गया हमसे, थोड़ा सा सॉरी। क्या होता है यहाँ पर, खाली 6 बचेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लीजिएगा। क्या यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, 1 लिखा गया था मिस्टेक से। ओके आगे चलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन। आपको पढ़े पहले साइन का होता है माइनस का cos x, तो लीजिए माइनस cos 4x/4। जो गुना में होता है ना x का, वही नीचे आ जाता है, प्लस फिर यहाँ कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का cos 2x/2, माइनस तो ब्रैकेट में लगा दिए हैं, माइनस साइन हो जाएगा माइनस cos 6x/6 और प्लस c। तो 1/4 माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 प्लस। फिर आपको बता रहे हैं, एकदम फिर से सुन लीजिए गौर से। लड़का यहाँ बार बार गलती करता है। क्या गलती करता है कि 4 देखेगा तो काट देगा, 2 देखेगा तो काट देगा, 6 काट देगा। गलती हो जाएगा मेरे भाई, मत काटिएगा, क्योंकि यह जो है थीटा है, यह आपका थीटा है, जब कहीं एगो संख्या हो गया है जो यह आगे आ सकता है गुणा में, ठीक है। लेकिन यह काटिएगा मत, हमेशा से बताते रहे। लड़का लोग ये काट देता है, बार बार कहते हैं कि मत काटिए। यहाँ तक आ गए। अब 1/4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस का cos 4x/4 का 16 माइनस cos 2x/8 प्लस cos 6x/24 प्लस c। 1/4 से गुना कहाँ तक होगा, जहाँ तक ब्रैकेट था वहाँ तक, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ एक और से तो पूरा अंत तक जाके गुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको हम बता दिए जितना था 25 से 28 तक 10 क्वेश्चन है, 10 में से इस टाइप का क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन हम अलग से बताए हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। 28 का 3 जो इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न पे है, वहाँ पर कॉस केवल है। ठीक है, आपसे हमको पूरा उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे पूरा क्वेश्चन बनेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप सेंड कीजिए, ये क्वेश्चन हमको फिर से बताइए। अगर हमें क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको कोई पार्ट इसमें समझ में नहीं आया है, कोई इसका पार्ट है छोटा सा समझ में नहीं आया है, मान लेते हैं दोस्तों कि आपको हम बताएं और यहाँ पर समझ में ये लाइन में आपको समझ में नहीं आया हो, तो नहीं आया है तो इसको घेरिए पन्ना पे और इसका फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। आपको इसका दूसरा डाउट क्लास आ जाएगा जिसके ऊपर इसमें हम स्पेशल आपके लिए यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में चले। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते होंगे आप, लिख देते हैं 9798954094। याद रख क्या है दोस्तों, 97 98 95 40 94। अब इस पर सेंड कीजिएगा। आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और फायदा क्या होगा, हमारे साथ जुड़िएगा तो आपका पूरा केसी सिन्हा की जो बुक देख रहे हैं, ये पूरा बुक आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बुक ही नहीं कंप्लीट करवाएंगे, इसके लिए टेस्ट का भी सुविधा रखे हैं। प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन। टेस्ट कहाँ होगा, ब्रांच पे। ठीक है, तो टेस्ट देने जरूर आइएगा। हाँ, अगर आप दूर से वीडियो देख रहे हैं तो अब टेस्ट देना तो मुश्किल है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं और आपका घर दूर है तो वहाँ पर अगर 10-15 लड़का होगा, अगर हमको बोलेगा कि सर हमारे पास आकर टेस्ट लीजिए, तो उसके आसपास जो स्कूल होगा वहाँ पर टेस्ट का व्यवस्था कर दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पढ़िए। आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन, केसी सिन्हा का बुक हो चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, दोनों बुक का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और मतलब क्वेश्चन पूरा लड़ेगा एग्जाम में, ये दावा से साथ कह सकते हैं। घबराइए मत, एक एक क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। ये भी बताएंगे कौन एग्जाम में किस टाइप का पूछता है, नहीं पूछता है। ठीक है, जो पूछता है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तब अदर को देखेंगे क्वेश्चन को। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको में 12th क्लास में, तो इन्वर्स ट्रिगो सबसे मेन पर है। इन्वर्स ट्रिगो से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा 15 नंबर से कम तो नहीं पूछा है। दूसरा आता है मैट्रिक्स, डिटर्मिनार, इसके अलावा कैलकुलस, अकेले पूछता है कैलकुलस से 45 नंबर पूछ देता है। कैलकुलस का 2 पार्ट है, एक का है डीसी, एक है इंटीग्रेशन, मतलब कि समाकलन अवकलन जो नाम सुने आप, ये समाकलन अवकलन मिलाकर पूरा 45 नंबर का पूछता है। तो क्या को बताएं अभी तक, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनार और कैलकुलस। कैलकुलस में दोनों ले लेते हैं, नहीं कैलकुलस में दोनों ले लेते हैं, समाकलन अवकलन दोनों ले लेते हैं। समाकलन में भी 2 गो होता है, निश्चित अनिश्चित। ठीक है, मतलब 5 चैप्टर हुआ यहाँ से। एक होता है वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मोटा मोटी 8 के चैप्टर आपको पढ़ना है, और 8 चैप्टर पढ़ लेते अच्छा से तो आपका समझिए कि 90+ स्कोर हो सकता है, 80+ स्कोर। ठीक है, हमेशा हम देखें एग्जाम में यहीं से पूछता है। एक चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर आता है रिलेशन और फंक्शन, जहाँ से हमेशा 1 नंबर 2 नंबर पूछता है। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एग्जाम के टाइम में, पहले नहीं। पहले वो चीज़ पढ़ेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।